स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम टीआरएनए की संरचना के बारे में। मेरी लास्ट वीडियो में आपने टीआरएनए की थोड़ी बेसिक जानकारी ली। टीआरएनए की संरचना के बारे में बात करेंगे। टीआरएनए की संरचना में मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक तो R.W. हॉली, एक साइंटिस्ट थे R.W. हॉली ने 1965 में ईस्ट कोशिकाओं पर एक्सपेरिमेंट करके ईस्ट एलानिन एंजाइम पर जो एमिनो एसिड्स है उस पर एक्सपेरिमेंट करके ये जो क्लोवर लीफ मॉडल है वो दिया। इस मॉडल को टीआरएनए की संरचना को जानने के लिए जो मॉडल है वो क्लोवर लीफ मॉडल है। नेक्स्ट, टीआरएनए की संरचना के लिए उसके अलावा दो साइंटिस्ट और थे जो नोबेल प्राइज जिनको मिला हुआ था, उन्होंने भी अपना योगदान दिया। तो एक का नाम तो क्या था, S.H. किम था, दूसरे का नाम ए क्लग था, ए क्लग। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो टीआरएनए की आर्म्स हैं वो 4 आर्म्स होती हैं, 4 आर्म्स होती हैं। पहली कौन सी, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है, इस पर CAAOH यानी कि एक एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है जो एक तरह से बाइंडिंग साइट का कैरियर एंड का वाहक एंड का कार्य ये साइट करती है। दूसरी साइट है वो आपकी DHU आर्म्स है, डी लूप, ये लूप है, इसको डी लूप भी बोला जाता है। ये DHU साइट है, DHU भुजा है। इसमें एंजाइमेटिक साइट होती है। इससे पहले मैंने ई साइट के बारे में आपको बताया भी था rRNA में कि मैसेंजर RNA में ई साइट, ए साइट और पी साइट। तो यहाँ पे ई साइट का मतलब एंजाइमेटिक साइट है। यहाँ पे एंजाइम्स का क्या होता है, एक तरह से संश्लेषण की प्रक्रिया या एंजाइम की संरचना को निर्धारण करने का कार्य होता है। तो ये जो पूरी ये संरचना है ये कौन सा है, डी लूप है। स्टूडेंट्स, आप डिटेल से इसको देखने के लिए यदि इसकी एक एक आर्म्स को डिटेल से, आपके BSc लेवल में तो इतना ही है कि आर्म्स कितनी है, इसकी संरचना कितनी है, इसके जो एक तरह से कैरेक्टर्स हैं वो कितनी है, वो पूरी बातें। उसके अलावा यदि डिटेल से है तो वो आपको MSc की या फिर किसी एक रेफरेंस बुक में मिल पाएगा। और मैं मेरे नोट्स जो गूगल क्लासरूम पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको ये बातें समझ में आ पाएंगी। एंटीकोडॉन, GG एंटीकोडॉन वाली साइट में क्या होता है, एंटीकोडॉन में mRNA है वो एक कोडॉन लेके आता है और ये कोडॉन, इस कोडॉन का जस्ट अपोजिट किसमें होता है, एक तरह से एंटीकोडॉन साइट में होता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे CCG, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, G और C। तो ये साइट कौन सी हो गई, एंटीकोडॉन साइट हो गई। और ये लूप कौन सा हो गया, एंटीकोडॉन लूप हो गया। तो इस प्रकार से mRNA की एक तरह से ये क्या हो गई, एक संरचना हो गई, mRNA की एक साइट हो गई जिस पे एक तरह से एंटीकोडॉन का कार्य हो रहा है। इसका मीन क्या है एंटीकोडॉन का, यहाँ से मैसेंजर RNA मैसेज किया एक कोडॉन्स में, टीआरएनए उसको किस में समझा, एक एंटीकोडॉन में समझा, एक एमिनो एसिड्स के लिए पर्टिकुलरली कोडॉन समझा। और यहाँ से फिर क्या होगा, राइबोसोम्स का निर्माण होगा, एक तरह से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होगी और एमिनो एसिड्स अपना कार्य कर पाएंगे। ये एंटीकोडॉन साइट पहली आपने कैरियर एंड, दूसरी आपकी कौन सी DHU साइट, तीसरी आपकी कौन सी एंटीकोडॉन साइट, चौथा आपका जो है ये कौन सा है, T-साई-C। ये जो त्रिशूल का सा निशान है स्टूडेंट्स, ये वाला, इसको साई बोला जाता है, साई बोला जाता है। T-साई-C लूप है। इसमें मेनली एक तरह से राइबोसोम साइट बोलते हैं। राइबोसोमों का निर्माण है वो इस साइट पे ही हो पाता है और राइबोसोमों से ही आगे जाके किसका निर्माण होता है, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप मेरी बात को समझ पाए होंगे कि इसमें टीआरएनए की संरचना में 4 साइटें हो गई। कौन कौन सी, पहली कैरियर एंड, दूसरी DHU आर्म्स या फिर एंजाइमेटिक साइट, एंटीकोडॉन्स, उसके अलावा राइबोसोम साइट्स यानी T-साई-C लूप। इस प्रकार से हम टीआरएनए की संरचना को समझ पा रहे हैं। अब हम आगे बात करेंगे टीआरएनए की विशेषताओं के बारे में। स्टूडेंट्स, आगे जो विशेषताओं की बात करें तो मुख्यतः इसकी विशेषताएं हैं कि टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, प्रमुख भूमिका इसकी होती है। उसके अलावा ये कोशिका द्रव्य से विशिष्ट सक्रिय अमीनो अम्ल चुनकर प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक पहुंचाता है, यानी कि कोशिका द्रव्य से विशिष्ट अमीनो अम्लों को चुनेगा और प्रोटीन संश्लेषण वाले स्थान पर पहुंचाएगा, जिससे कि इसमें क्या हो पाए, एक तरह से जो RNA है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कर पाए। अंततः यह अमीनो अम्लों को निर्माणाधीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर स्थानांतरित कर देता है और एट लास्ट ये अमीनो अम्लों को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर क्या कर देगा, एक तरह से स्थानांतरित कर देगा।
नेक्स्ट बात करें कि एक तरह से ये जो tRNA है वो एकल सूत्रीय श्रृंखला होती है जिस पर पूरक चार उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ये जो अनुक्रम है वो विशिष्ट प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी निर्मित करता है, यानी कि प्रोटीन निर्मित करता है। और बात करें कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए tRNA के प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए केवल कौन से कोडेड जीन ही कार्य करते हैं, एक्सॉन ही आपस में जुड़ते हैं, इंट्रॉन आपस में नहीं जुड़ते हैं, यानी कि एक्सॉन ही कार्य करेंगे। और ऐसा ये जो कार्य है एक्सॉन और इंट्रॉन, मतलब एक तरह से इंट्रॉन हटते कैसे हैं, तो वो एक प्रक्रिया है स्प्लाइसिंग, जिसको हम प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपको आरएनए की बात है वो कंप्लीट हुई। आरएनए आपका 3 प्रकार का था, mRNA, rRNA और tRNA। इस प्रकार से आरएनए की प्रक्रिया पूर्ण हुई। आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।